हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि रेलवे के लिए होगा। अभी फ़िलहाल जो रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और आगे आने वाले समय में ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड जो है मैं समान विज्ञान और समान जागरूकता का पिछले वर्षों में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था उसका वन लाइनर फॉर्म के रूप में जो है मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। और सारे के सारे जो है वो अलग जो है वो पिछले शिफ्टों में यानी कि पिछले एग्जामों में जो है वो पूछा गया है। इसी तरह जो है वो मैं एएलपी और टेक्नीशियन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो लेकर के आऊँगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या फिर आप साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? तो वो भी 80 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर जो है वो दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर यहीं वेट बोल देता, भार बोलता, तो पृथ्वी पर जितना वजन है उसका 1/6 जो है वो वेट आपका चंद्रमा पर हो जाता। आप ये भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो द्रव्यमान कभी भी जो है वो नहीं बदलता है, वहीं आपका वेट बदल जाता है। अगला है आपका कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ को जो है वो मोल में मापा जाता है, एसआई यूनिट है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है वो नहीं गमन कर पाता है। टैक्सोनॉमी के जनक किसको कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी जो है वो कार्ल लिनियस जो है वो उसके जनक कहलाते हैं। NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है वो फुल फॉर्म है। अगला है आपका कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का आयतन होता है वो दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका बॉयल्स का नियम है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है उसको फायर ब्लाइट कहते हैं। अगला है आपका सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर जो है वो सूर्य का चमकीला सतह कहलाता है। अगला है आपका कि कोशिका यानी कि मृत की खोज यानी कि कोशिका जो कि मरा हुआ कोशिका है उसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ह्यूक ने 1665 ईस्वी में किया था। अगला है आपका कि पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पीत रस जो है वो आपका शरीर के यकृत भाग से स्रावित होता है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नींबू के रस का पीएच मान कितना है? तो 2.4 जो है वो नींबू के रस का पीएच मान होता है और नींबू का रस जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मर्केनिसिया लीवरवर्ट किस वर्ग के पौधे हैं? तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है वो आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा जो है वो काम चल रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ईयरफोन जो है वो आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि 1/4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो आपका 1 ओम हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है आपका जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो यह एक उपधातु है या फिर जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो सिलिकॉन होता है, हम लोग अभी फिलहाल जो चिप यूज करते हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप हुआ, मॉनिटर हुआ, तो उसमें जो चिप बनता है वो सिलिकॉन से ही बनता है, आप ये भी याद रखिएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक होता है। सूर्य के प्रकाश ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो वो आपका अजैविक पदार्थ है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? तो 1 केबी में जो है वो 1024 बाइट्स होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका कि क्यूलेक्स मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो क्यूलेक्स मच्छर जो है वो एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बरगद यानी कि बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस वंधालेसिस जो है वो आपका बनियान का वैज्ञानिक नेम है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो 273.15 केल्विन होता है।
जावा यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स आर्थर गोसलिंग ने किया था। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक जो है वो आपका जाप हार्ट सेन थे। अगला है आपका कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा की जानकारी प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन में जो है वो डेंड्राइट्स हिस्सा की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो जो पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा आपका म्यूकस करता है। और पेट में कौन सा आपका एसिड होता है? तो HCl पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 को किया गया था। तो यह जो है करंट का है क्वेश्चन, तो आप इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी। अगला है कि चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है और उसका फार्मूला NaHCO3 जो है आपका होता है। अगला है आपका कि कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया दर जो है वो दोगुना हो जाती है। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना यह कहलाता है आपका बाइनरी फिजन, जिसको द्विखंडन कहते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में जो है वो 3 ऑक्सीजन होते हैं। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? तो धनावेशित आयन को जो है वो कैटायन कहते हैं, यानी कि जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं और जिस पर माइनस होता है उसको अनायन कहते हैं। अगला है आपका कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूसिका डोमेस्टिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के खोजकर्ता कौन है? तो जॉन MC कार्डी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता है। सर्पगंधा क्या है? तो रक्त दाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक दवा जो है वो सर्पगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1930 को ही सीवी रमन वैज्ञानिक को जो है वो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुविक अम्ल में जो है वो ग्लूकोज आपका विखंडित हो जाता है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और अगर आप ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है सब्जेक्ट वाइज जा करके पढ़ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उसको ओलेरीकल्चर जो है वो कहा जाता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या बनता है? तो जब श्वसन हम लोग करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात जो है आपका ATP बनता है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका मिमोसा पुडिका है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है आपका संयोजिक उत्तक है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो कोशिकत्व के कारण जो है वो चढ़ता है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी जो है वो पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। अगला है आपका कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+V जो है वो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है। अगर आप जो है वो शॉर्टकट की से संबंधित कुछ जो है वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप जो है ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन में, माफ़ कीजिएगा, कमेंट में जो है वो लिखिएगा। मेरुदंड में कितने जोड़ी हड्डियां होती हैं? तो मेरुदंड में 33 जोड़ी हड्डियां होती हैं। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन अणु होते हैं। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के विकास को मापने के लिए हम लोग ऑक्जेनोमीटर का उपयोग करते हैं। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज से पौधा में बदलने की प्रक्रिया जो है वो जर्मिनेशन, जिसको अंकुरण जो है वो कहते हैं। अगला है कि C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो 1970 में जो है वो के दशक में C++ लैंग्वेज आया था। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। थियोफ्रेटस किसके जनक कहे जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक जो है वो
थियोफ्रेटस कहे जाते हैं। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो 1927 में। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा वसा का, माफ कीजिएगा, वसा का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, और सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचता है, और बाकी सारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था उसको सोफिया जो है वो कहा गया है। वह जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है उसको नेटल कहते हैं। गूगल का संस्थापक जो है वो लैरी पेज एवं सर्गीविन है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, और सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड ही है। अगला है कि भोजन पाचन क्रम का सही जो है वो क्रम क्या है, यानी कि भोजन पचने का क्रम कौन सा है? तो पहले जो है वो अंतर्ग्रहण में होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वागीकरण होता है, फिर उत्सर्जन हो जाता है। कालाजार जिसको ब्लैक फीवर किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। बौनापन का कारण क्या है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का न बनना, इसीलिए बौनापन हो जाता है। सूरजमुखी के फलों का सूर्य दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो आपका फोटोट्रोपोप्लाज्म के कारण जो है वो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य की तरफ घूम जाता है। अगला है आपका कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो वो धमनी पहुंचाता है। गूगल नाउ है, तो गूगल नाउ जो है वो एक वॉइस असिस्टेंट है। चंद्रमा 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर जो है वो रखा गया था। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला है आपका कि 1024 टीबी किसके बराबर होता है? तो 1 बीपी यानी कि पी और बी यानी कि पेटाबाइट के बराबर होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? तो द्वितीयक मेमोरी है। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेल पटरी में तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है या फिर आपका ठंडी जलधारा है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि साइंस और कुछ कंप्यूटर से संबंधित आपका क्वेश्चन आंसर था, मैंने जो है वो करवाया। ऐसे ही जो है वो मैं जब ये ग्रुप डी का खत्म हो जाएगा पेपर तो एनटीपीसी और एएलपी का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जो है करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा जो है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो जो है वो सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।